हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट जिसका कोड 213 है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ठीक है, और जो है सिलेबस भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको तो सिलेबस पता है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। टीएमए 40% ऑफ सिलेबस, 40% सिलेबस जो है आपका टीएमए के लिए है। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है 12 हैं। ठीक है, अब टीएमए वाले जो चैप्टर्स हैं ये आपको नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर बन के नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसलिए इसको आप लोग पढ़ना भी नहीं, क्योंकि ये टीएमए के लिए है। ठीक है, अब कहाँ से बन के आएंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे टर्म एंड एग्जामिनेशन 60% ऑफ सिलेबस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेसन 16। यहाँ पे जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं यहीं से आपके जो है क्वेश्चन पेपर बन कर के आएंगे, तो इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर आपको जो है फोकस करना है। आप लोग अच्छे तरीके से देख लो, बुक्स आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाओगे। और नहीं आई हैं जिनके लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली। ये भी चैप्टर्स आपके आएंगे एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पेपर आपके जो है इन चैप्टर से बन करके आने वाले हैं। बुक्स है तो बुक्स पे आप लोग टिक मार्क कर लो, अगर बुक्स नहीं है तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठो, उसमें आप लोग जो है इसे लिख लो। ठीक है, या फिर मैं आप लोगों को जो है सिलेबस का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, किस तरीके के मतलब क्वेश्चंस आपके आएंगे, कैसा पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगी। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपके जो है 30% रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है आपका 48% रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन एंड स्किल के ऊपर जो है 22% का आपका रहेगा। ठीक है ना पेपर। और उसके बाद जो है किस तरीके का मतलब क्वेश्चन आएगा वो भी देख लेते हैं। वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, एमसीक्यूज रहेंगे आपके। ठीक है, विथ 2 सब पार्ट्स में आपके रहेंगे। ठीक है ना, 2 मार्क्स करके। फिर इन दी ब्लैंक्स रहेगा, मैच द फॉलोइंग रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 1 वर्ड क्वेश्चंस रहने वाले, ट्रू फॉल्स रहेंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे आपके, शॉर्ट आंसर रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ें जो है आपके रहने वाली है। प्लस स्किल मैप भी आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहते हैं। ठीक है, वेटेज बाय कंटेंट, अब कौन से मॉड्यूल का वेटेज कितना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है, ठीक है, तो आप 1 मॉड्यूल और 4 मॉड्यूल करके जो है आप पास हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि ये वाला इंडियन एंड दी वर्ल्ड थ्रू दी एजेस है, जो 32 मार्क्स का ये मॉड्यूल रहेगा। ठीक है ना, और जो है यहाँ पे 4 नंबर कंटेम्प्रेरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स, तो ये आपके 13 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो ये आपके पासिंग मार्क्स के लिए है, जो पास होना चाहते हैं सिर्फ, तो वो पासिंग मार्क्स लाना चाहते हो तो इनको करना है। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये सारे मॉड्यूल्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर किस तरीके का रहेगा। डिफ़िकल्ट रहेगा जो है 25%, एवरेज सा रहेगा 50%। ठीक है, ईजी रहेगा आपका 25%। ठीक है, टोटल मिला के जो है आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का रहने वाला है। आई होप इतना जो डाउट आपका है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे जो है नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है। जब भी आएगी तो आपको क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हेन डिड द नक्सल रिविलियन बिगिन इन इंडिया, इसका जो आंसर यहाँ पे इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन जैसे कि ए बी सी डी। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे सी आंसर जो है राइट है, इस वजह से यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पेपर में आपको लिखना किस तरीके से, बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब समझ लो आप, ये एक आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं लिखना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, सिर्फ आपको लिखना क्या है, आंसर लिखना है। ठीक है ना, अब आपको आंसर्स भी किस तरीके से लिखने हैं, आप सपोज दैट आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कर रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देके
ये लाइन जो है आप छोड़ दोगे, ठीक है। देन यहाँ पे जो है आंसर लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट का जो क्वेश्चन का आंसर है सी है, ठीक है। सी दे करके आप जो आंसर है वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के लिए मत जाना, क्वेश्चन लिखने अगर जाओगे आप लोग तो आपका पहली बात तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरी बात जो है टीचर्स आपकी फाइल को सही तरीके से नहीं देखेंगे, वहीं पे वो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चन भी लिख दिया, क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके सभी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो ऑप्शन आपका राइट रहेगा बस वही आपको लिखना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल जो है 100 क्वेश्चंस देने वाली हूँ, ठीक है ना, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी भी मतलब हमारी वीडियो देख रहे हो लेकिन ना तो लाइक करते हो आप लोग, ना दूसरों के साथ शेयर करते हो, तो ज़रूर से ये चीज़ किया करो। इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जिन स्टूडेंट्स के लिए ये सारी वीडियोस हम लोग इतनी मेहनत से बना करके लेके आते हैं, वो स्टूडेंट्स भी जो है हमारी वीडियो से हेल्प लेकर के अपनी स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हो, ठीक है। और अनदर कोई भी अगर आपके रिलेटेड ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये सब्जेक्ट ले रखा है, तो उन स्टूडेंट्स के साथ भी जो है ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी स्टूडेंट्स जो है हमारी इस वीडियो से हेल्प ले करके अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाए और एक अच्छा स्कोर जो है कर पाए, ठीक है। ये जितने भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, ये सभी नोट्स न्यू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें MCQs क्वेश्चन रहेंगे, ट्रू फॉल्स वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे उसी तरीके के से आपका जो ये नोट्स तैयार करवाए हैं, ताकि आपके जो मार्क्स काफ़ी अच्छे आएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है MCQ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट में आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जितने भी हैं फटाफट से आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अनदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी। जिस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए होती है, आप लोग अपनी क्लास, सब्जेक्ट नेम और मीडियम ज़रूर से हमें बता दिया करो, ताकि उसके ऊपर भी जितनी जल्दी हो पाए मैं वीडियो आप लोगों को दे पाऊँ, ठीक है। इससे क्या है, हमें भी पता रहता है कि नहीं बच्चों को किस तरीके की वीडियोस जो है चाहिए होती हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है हम लोग आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे राइट और रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन जैसे कि दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द गवर्नर प्रिसाइड्स द मीटिंग्स ऑफ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब ये जो बातें बोली गई हैं, ठीक है, ये राइट है या रॉन्ग है, राइट है तो क्यों राइट है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रहेगा, आपको करना है, ठीक है। और भी जो है सब्जेक्ट्स रेडी हो रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है डेली देती रहूँगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से कर पाओ, ताकि अच्छे तरीके से अगर आपके मार्क्स आएंगे तो हमें भी खुशी होगी कि नहीं, हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अनदर कोई भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर जितनी जल्दी हो पाएगा आपको वीडियो जो है मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 1 वर्ड और 1 सेंटेंस पे आपको आंसर देना है, या तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट वेयर द 2 बिग एलियंस दैट इमर्ज्ड इन 1999, या तो आप इसका आंसर जो है 1 वर्ड में दे दो, ठीक है। और अगर 1 वर्ड पे नहीं हो रहा है तो आप 1 सेंटेंस बना करके उसका आंसर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में जो है लिखना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखने, सिर्फ आंसर लिखने। और रही बात दूसरी, आपकी राइटिंग जो है ना थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है। फ्रंट पेज स्पेशली जो है, फर्स्ट पेज आपका जो है ना वो एक्सप्रेशन अच्छा जमना चाहिए टीचर के ऊपर, ठीक है। ये ना हो कि राइटिंग अच्छी करने के चक्कर में आप पेपर भी छोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पेज जो है अच्छे तरीके से आप लोग लिखना, बाकी जो है राइटिंग जो है ना आप लोग थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना, ताकि आप लोगों को
खुद को भी समझ में आए, टीचर भी समझ पाए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना, बच्चे जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में इस तरीके से लिख देते हैं कि टीचर को भी समझ में नहीं आता कि उसने लिखा क्या बच्चों ने, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, ठीक है, यहाँ पे वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से मैच दी फॉलोइंग आप लोगों को दे दिया जाएगा, ये दोनों पोर्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हो गया आपका कॉलम ए, ठीक है, और ये वाला हो गया कॉलम बी, ठीक है ना, यहाँ पे एन होगा। अब जैसे कि मैच दी फॉलोइंग आप लोग लिख रहे हो, ठीक है ना। मैच दी फॉलोइंग में आपको लिखना कैसे है, आपको ये पूरी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं लिखोगे तो टीचर को समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, रीड दी स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस तरीके का एक स्टोरी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। किसी भी तरीके की स्टोरी आपको बना करके दे दी जाएगी, उसको आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे जैसे कि 3 क्वेश्चन दे दिए गए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टोरी पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस जो है, इन्हीं स्टोरी को पढ़ के इसका आंसर जो है आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर भी दे रखा है, ऐसा मत सोच लेना कि मैम ने आंसर नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, तो फिर आप लोग परेशान हो जाते हो। क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही इसमें रहेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और भी सब्जेक्ट्स अगर आपको चाहिए हमारी वीडियो पे, तो आप लोग उस सब्जेक्ट के नेम मीडियम कमेंट कर देना, जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी मैं सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूँगी, ताकि आप लोग अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है एक अच्छे तरीके से कर पाओ और अच्छे मार्क्स ले करके आ पाओ, ठीक है। जितने के जितने क्वेश्चन दे रही हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन नहीं समझ पाते तो आंसर छोड़ करके आ जाते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी मिलता जुलता क्वेश्चन रह रहा है ना, तो आपका आंसर यही रहने वाला है, ये चीज़ आप लोग जान करके रखो, ठीक है। काफ़ी बार होता है कि क्वेश्चन तो आपको जो हम लोग देते हैं वही रहता है, लेकिन उसका मतलब तरीका बदल देते हैं, ठीक है, नेचर को बदल दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज करके आपको दे दिया जाता है और आप समझ नहीं पाते हो, तो काफ़ी बार आंसर छोड़ करके आ जाते हो, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देती हूँ, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो आपको ये 2 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लिखना है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का दिया जाए तो 2 पॉइंट्स ही लिख देना। अगर आपको थोड़ा मार्क्स जैसे कि 4 मार्क्स में दे दिया है ना, तो आप ये पूरा का पूरा लिख देना, ठीक है। 2 मार्क्स का रहेगा तो 2 पॉइंट्स लिखना, और अगर 4 मार्क्स का रहेगा तो पूरे के पूरे लिख देना आप लोग, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट्स ऐसे होती हैं ना कि आप लोग जो है बोल्ड करके, मतलब यानी कि ब्लैक पेन से लिखा करो। मेन जो चीज़ें हैं ना, ब्लैक पेन से अगर आप लिखते हो तो टीचर को समझने में आसानी रहती है, ठीक है। कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हाईलाइट करके आपने लिख दिया, तो फिर क्या है, इससे टीचर को समझने में भी आसानी रहती है और आपके मार्क्स भी जो है अच्छे आते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और भी सब्जेक्ट्स बहुत जल्द हम लोग अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो हमारी वीडियोस को देख करके। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमें वीडियो देख करके इतना टाइम दे के अपने नोट्स को नहीं बनाना है। तो आप अगर इस मतलब नोट्स की PDF अगर आप चाहते हो, तो आप फीस को पे करके ये PDF ले सकते हो, ठीक है। जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले रहते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है इम्पॉर्टेंट रहते हैं। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हम लोग सिर्फ आपको वही देते हैं, अदरवाइज़ जो है फालतू की चीज़ें दे करके तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और उस तरीके की चीज़ें देने से क्या है, आप भी भरोसा नहीं कर पाओगे कि टीचर्स ने देते हैं लेकिन सही नहीं देते हैं ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम देखो आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड
एक्सट्रीमेट्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टेबल बना लेना है, उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। 2 मार्क्स अगर देंगे, 2 मार्क्स का अगर दे दिया आपको, ठीक है, तो आप 2 पॉइंट्स ही लिखना, ठीक है। अगर 4 मार्क्स दे दिया आपको या फिर 5 मार्क्स दे दिए तो आपको ये पूरे के पूरे लिख देने हैं, ठीक है। फटाफट से देख करके नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, ठीक है। अदर बच्चे भी अगर कोई ऐसे हैं आपके नॉलेज में जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि वो भी बच्चे हमारी वीडियो से हेल्प ले करके अपनी स्टडी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से कर पाएँ। और अगर आप लोग इस नोट्स की PDF चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके फ़ीस को पे करके ले सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम सिलेबस आप एक्सप्लेन करते हो तो इसकी PDF भी है जो आप हमें दे दिया करो, ताकि हम लोग भी एक अच्छे तरीके की प्रिपरेशन कर पाएँ, क्योंकि हम लोगों को जो है ना तो बुक्स मिलती हैं सही ढंग से, ठीक है, और ना ही हम लोगों को कोई गाइडेंस देता है कि नहीं हम लोग एक प्रॉपर गाइडेंस से जो है अपनी स्टडी कर पाएँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको हर तरीके की गाइडेंस जो है मिलती है, ताकि आप लोग अपने स्टडी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ और एक अच्छे मार्क्स आप लोग ले करके आ पाओ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन प्रेस करके रखने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि हमारे जब भी कोई भी नोट्स के रिलेटेड वीडियो आएगी या फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल TMA वगैरह नीड होती है, ठीक है ना, ये सब ढूंढने में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो बनी हुई चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जब भी वीडियोस हमारी आएंगी तो आपको क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अलर्ट रहोगे, ठीक है ना। तो उससे आप लोग अलर्ट रहोगे और एक अच्छी प्रिपरेशन जो है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग जो है इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से जो है सिलेबस देख करके अपने चैप्टर्स को, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम चैप्टर वाइज अच्छे से हम लोग पढ़ें, तो आप लोग चैप्टर वाइज वहाँ से देख करके अपनी प्रिपरेशन जो है कर सकते हो। और कोशिश रहेगी हमारी जितनी जल्दी हो पाए आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज वीडियोस भी हम लोग लेकर के आएँ, क्योंकि इस सेशन में जो अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाए, जिससे कि आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन जो है कर पाओ, ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी नोट्स आपको दे रही हूँ ये सभी नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसे अच्छे तरीके से आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। जब भी वीडियो आती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस रहती हैं। तो ये जितने भी नोट्स हैं मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये नोट्स बहुत ही बेस्ट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो और इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना, और क्वेश्चन का जो है मीनिंग समझ के आप लोग पढ़ना, ताकि आप लोग कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप उसको मिस नहीं करके आओ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर और भी ऐसी वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। ये जितनी भी वीडियोस नोट्स आपको मिलते हैं ये सभी चीज़ों को बनाने में भी वक्त लगता है, क्योंकि विदाउट स्टडी किए बुक को ये नोट्स बनेंगे नहीं, है ना, मेहनत भी लगती है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिट रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि नहीं हम जिन स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोज़ लाते हैं वो स्टूडेंट्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैप है, ठीक है। अब इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो दे दिया गया है, ठीक है ना, मार्क द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्व्स ऑन द गिवन जियोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। 4 ये दे दिए 1 2 3 4, ठीक है ना, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको ये एक ब्लैंक जो है मैप आपको मिलता है, ठीक है। आपको उसे रीड करना है, रीड करने के बाद जो है मैप में पॉइंटिंग करके जो है ना एक्सप्लेन करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है, ठीक है, पॉइंट कर करके जो है वहाँ पे बताया गया है जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट कर करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी सारे बच्चे नहीं जानते, तो उसके लिए भी मैं डिटेल्स में जो है वीडियो ला दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि हमें नोट्स मिल जाए, डिटेल्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि डिटेल्स में भी वीडियो आ जाए तो डिटेल्स में भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए ये वीडियो जो है डिटेल्स में भी मैं डाल दूँ, ताकि जो बच्चे चाहते हैं डिटेल्स में देखना है डिटेल्स में देख सकते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हमें सिर्फ नोट डाउन करना है, नोट्स लर्न ही करना है और कुछ नहीं करना, तो वो स्टूडेंट उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पे 40 नंबर का ये जो क्वेश्चन दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, प्लस मैप दे दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये चीज़ें इस तरीके से लिखी हुई रहेंगी, ये ब्लैंक है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ब्लैंक इस तरीके से आपको दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मैप दिया है इसको आपको समझना है, पढ़ना है, देन उसके बाद जो है ये ब्लैंक वाले जो कॉलम है इसमें आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर भी मैंने दे रखा है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए किस तरीके से मैप वाला जो है करना है, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे आप लोगों का लास्ट था, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हमारी जो है हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहती है तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आप चाहते हो कि बेस्ट नोट्स की PDF आपको मिल जाए आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट करके PDF ले सकते हो, फीस को पे करके। कॉन्टैक्ट नंबर 8250129920, ये HKNIS इन्फॉर्मेशन का कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ से आप कांटेक्ट करके नोट्स की PDF लेकर के एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स रहती है।